हेलो स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं वर्चुअल वर्क डन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की। और यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे टू यूनिफॉर्म रॉड ए बी एंड ए सी स्मूथली ज्वाइंटेड एट ए आर इन इक्विलिब्रियम in a vertical plane. B and C rest on a smooth horizontal plane, and the middle points of AB and AC are connected by string, so that the tension of the string is W upon tan B plus tan C. तो इसको प्रूव करना है। जहां पे W जो दिया है टोटल वेट ऑफ द रॉड, साथ ही साथ जो B और C दिख रहे हैं वह इंक्लिनेशन टू द हार्जिन, एक B है एक C है। ये कहां से? इंक्लिनेशन टू द हार्जिन। यानी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि कोई दो रॉड ऐसे हैं, टू यूनिफॉर्म रॉड, कोई रॉड है ए बी ए सी जो स्मूथली ज्वाइंटेड है, कोई स्मूथली ज्वाइंटेड है और साथ ही साथ किस तरह से, किस पॉइंट पे? ए पे, और इक्विलिब्रियम में है। और इस तरह से उनकी सेटिंग है कि उनका जो प्लेन है वह वर्टिकल है। जब प्लेन वर्टिकल है, यहाँ बी सी रेस्ट और जो भी है बी और सी पे रेस्ट कर, यानी कि नीचे। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये रॉड ए बी ए सी ए पे ज्वाइंट है और बी और सी के द्वारा वह स्मूथली हॉरिजॉन्टल प्लेन में। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि बी एंड सी रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, या उसका एक सिरा बी, इस रॉड का एक सिरा सी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेस्ट कर रहा है। और इसका द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, इस ए बी का मिडिल पॉइंट, इस ए सी का मिडिल पॉइंट आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड है। देखिएगा मिडिल पॉइंट को मैंने कनेक्ट करा दिया। अब आपको बताना सो दैट द टेंशन, आप जानते हैं म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। वर्चुअल वर्क डन में इस टेंशन के कारण कुछ वर्क डन होता है, वो यदि इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ एल हो तो जो वर्चुअल वर्क डन होता है माइनस टी डेल्टा एल होता है। तो इसको आपको टेंशन जो दिखाना है W अपॉन टेन बी प्लस टेन सी, जहां पे W ये बोथ रॉड का टोटल वेट है और ये टेन बी टेन सी इसमें बी और सी इंक्लिनेशन टू द हार्जिन, यानी कौन कौन से इंक्लिनेशन है, यह और यह। तो आपको ये टेंशन प्रूव करना है। आइए देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ रॉड ए बी, रॉड ए बी का लेंथ कितना है 2a एंड वेट इज W1। जिस तरह से इस ए बी रॉड का आपने लेंथ 2a माना और वेट कितना माना W1, और ये W1 कहां पे? जो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी कि एफ पॉइंट मिडिल पॉइंट पे, वहां पे वर्क करेगा और नीचे लटकता हुआ दिखेगा। ऐसे ही हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 2b एंड इसका वेट कितना है W2 है, तो उसे भी लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ रॉड ए सी इक्वल टू 2b एंड लेंथ सॉरी रॉड जो है 2b और वेट, यहाँ पे लेंथ नहीं मानना है, एंड वेट इक्वल टू W2। इसको मैं यहाँ पे वेट मान ले रहा हूं। ए स्ट्रिंग PQ इज अटैच्ड एट द मिडिल पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। जो AB है AC है, इसके मिडिल पॉइंट से यह मैं कोई PQ स्ट्रिंग अटैच करा दे रहा हूं। और इसके बाद से इफ T बी द टेंशन, वो जब स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे, स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि कोई म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स वर्क करे, तो टी बी द टेंशन इन स्ट्रिंग, देन वर्चुअल वर्क डन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्चुअल वर्क डन देखिए किस किस कंपोनेंट के द्वारा हो सकता है, इस W1 के द्वारा हो सकता है और इस W2 के द्वारा हो सकता है, और साथ ही साथ इस म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन के द्वारा हमें टोटल वर्चुअल वर्क डन निकालना है। तो सबका वर्चुअल वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर लूंगा। तो ये देखिएगा माइनस W1 इंटू डेल्टा PM, ये PM डिस्प्लेसमेंट है इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से,
और W1 इसका वेट है, दोनों का प्रोडक्ट करा दिया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इससे निगेटिव साइन जाने पे लगाया है। यहां से अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन निगेटिव लेंगे। सेम केस यहाँ भी आपका W2 इंटू QN और यहाँ पे माइनस T इंटू डेल्टा PQ, ये आपको यहाँ मिल जाएगा वर्चुअल वर्क डन। जैसे ही वर्चुअल वर्क डन आपको मिलेगा, अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, आप लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन फॉर ए बॉडी। रिजिड बॉडी के लिए आपने पढ़ा क्या? इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, आप देखते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, देन अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज 0। तो वहां पे अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। तो देखते हैं, तो यहाँ पे अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन ने बताया कि अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन 0 होगा यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने 0 किया, माइनस कॉमन लेके और 0 में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब हमारा काम क्या है? किसी तरह से इस पीएम को वैल्यू हम डिटरमाइन कर लें। देखिए पीएम कैसे मिलेगा? ये भी लेंथ ए है और ये भी लेंथ ए है, क्योंकि टोटल 2a था, तो पीएम और यह एंगल बी है, तो इसकी सहायता से इस एंगल सी और डिस्टेंस इतना कितना हो जाएगा? बी, यहां से लेके यहां तक बी, तो ये मिल जाएगा। और हमको पी क्यू निकालना है, तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये भी एंगल बी ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए होगा। तो इसकी सहायता से काश लगा देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें भी काश लगा देंगे तो ये मिल जाएगा। और जैसे मिलेगा सभी वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसलिए इक्वेशन नंबर इसको बोल देना चाहता हूं फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इन वैल्यू को डिटरमाइन करूंगा। मुझे वैल्यू जो डिटरमाइन करनी है पीएम, क्यूएन, पीक्यू, तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल, ये देखिएगा इन ट्रायंगल पीएमबी में मैं अगर यह लंब निकालना है, पीएम की वैल्यू को निकालना है, तो हम यहाँ पे साइन बी इक्वल टू जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पीएम अपॉन पीबी, और फिर पीएम की वैल्यू पीबी साइन पी, आपको फिगर में दिख रहा है पीबी की वैल्यू ए मिडिल पॉइंट में था, तो ए साइन बी। और सिमिलरली आप निकाल सकते हैं यहाँ पे क्यूएन की वैल्यू, क्यूएन निकालना है तो इन ट्रायंगल क्यूएनसी में मैंने क्या किया? डिटरमाइन के लिए साइन सी, ये देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और क्यूएन की वैल्यू बीसी साइन सी, और बीसी आपको फिगर में दिख रहा है कितना है? बी है। अब ऐसे ही हम चाहते हैं ये डिस्टेंस पीक्यू मिल जाए। पीक्यू क्या होगा? पीक्यू जो है पीडी डीक्यू के इक्वल होगा, पीडी डीक्यू का सम कर देंगे तो उसके इक्वल। तो मैं क्या करता हूं? अलग अलग इन ट्रायंगल में इस वैल्यू को, किसको? यहाँ पे आधार निकालना है। एंगल तो देखिएगा, अगर यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है तो उसके संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उसकी सहायता से मैंने यहाँ पे पीडी ए कॉस बी और डीक्यू बी कॉस सी, और फिर पीक्यू में पीडी प्लस डीक्यू दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, और जो हमें जरूरत थी वो मिल चुका है। यानी हमको क्या क्या चाहिए था? पीएम, क्यूएन और पीक्यू। और जैसे ही ये मिल गया, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा आफ्टर सम कैलकुलेशन वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हम उसको फाइनल रिजल्ट ला। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू डिटरमाइन कर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, किसका किसका? पीएम, क्यूएन एंड पीक्यू का। देखिए पुट कर दिया, W1 इंटू डेल्टा पीएम था, ए साइन बी, और W इंटू पीएन था क्यूएन, तो बी साइन सी, और ये पीक्यू था तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अब मैं क्या करना चाहता हूं? डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो ए कांस्टेंट है बाहर कर लिया, साइन बी का कॉस बी डेल्टा बी, और ऐसे बी कांस्टेंट है बाहर कर लिया, साइन सी का कॉस टी डेल्टा सी, टी डेल्टा। यहाँ पे देखिएगा ए कांस्टेंट है
तो cos b का माइनस साइन b डेल्टा b, और ऐसे b कांस्टेंट है यहाँ t के साथ, और cos c का माइनस साइन c डेल्टा c इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे a(w1 cos b डेल्टा b) और यहाँ पे t इंटू a माइनस साइन b डेल्टा b। तो दोनों में मैं जहां जहां डेल्टा b कॉमन ले लिया, a कॉमन है तो कॉमन ले लिया, और डेल्टा c वाले टर्म को मैं राइट साइड में ट्रांसफर किया हूं। देखिएगा कैसे, ये जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि t साइन c, और ये जब आएगा तो माइनस, यानी कि कौन, w2 cos c, डेल्टा c कॉमन है और b कॉमन है, कॉमन लेके लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, फिगर पे फिर से चलूंगा और वहां पे कुछ ऐसे डिस्टेंसेस फाइंड आउट करूंगा जिससे, कुछ ऐसी वैल्यू को फाइंड करूंगा जिससे डेल्टा बी डेल्टा सी चला जाए और आपका आंसर इन द फॉर्म ऑफ बी एंड सी में आ जाए। तो देखिएगा कैसे यहाँ पे होगा। तो फिगर से हम चाहते हैं, फिर से देखिएगा, उसका एक फिर से रफली फिगर मैंने ड्रा कर दिया जो फिगर वहां पे बनाया था। तो ये एल है, उसमें आप देख रहे हैं कि ऐसे जो दो राड थे उसमें अगर परपेंडिकुलर एल में डालूं तो इस एल की वैल्यू इस एल बी वाले ट्रायंगल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बी, और एल सी को भी फार्म आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगल सी। तो हमने देखा कि सबसे पहले इन ट्रायंगल ALB में साइन बी इक्वल टू AL अपॉन AB है, यानी कि AL की वैल्यू AB साइन बी होगा, और AL की वैल्यू जैसे AB कहा, AB की वैल्यू टोटल डिस्टेंस आपने 2a माना था, और ऐसे ही इन ट्रायंगल ALC में देखेंगे साइन C इक्वल टू AL अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AL की वैल्यू AC साइन C जो 2b साइन C होगा। अब A भी AL है, A भी AL है, दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों पक्षों का मैं क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन। और जैसे ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, देखिएगा a cos b डेल्टा b, और यहां पे हो जाएगा इक्वल टू b और cos c डेल्टा c। इसको इक्वेशन नंबर 3 मैं सेकंड में थर्ड से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं। जैसे ही डिवाइड करूंगा आपको कुछ मिल जाएगा। देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूं, इस सेकंड में इस थर्ड से डिवाइड करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट लिखता हूं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड v है। आपको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जैसे उस थर्ड में इस सेकंड में थर्ड से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, a(w1 cos b माइनस t sin b डेल्टा b अपन a cos b डेल्टा b, और ऐसे ही ये डिवाइड हुआ तो जो भी कैंसिल आउट होने वाला कैंसिल कर दिया जाए, ताकि हमें मेन कैलकुलेशन जो लाना है उसको कैलकुलेट कर। अब मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या आ सकता है, w1 cos b cos c माइनस t sin b cos c, और इक्वल टू यहाँ पे t sin c cos b, और यहाँ पे माइनस का w2 cos c cos b cos c cos b, यानी कि जैसी वैल्यू हो गया मैं चाहता हूं w वाले टर्म को एक तरफ ट्रांसफर कर ले और t वाले वैल्यू को एक तरफ ट्रांसफर कर ले, जिससे हमें कोई वैल्यू मिल सके। तो देखिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही मैं क्या करूंगा, t को एक तरफ, लेकिन t को ट्रांसफर कर रहा हूं राइट साइड में और w2 को ट्रांसफर कर रहा हूं लेफ्ट साइड में, ये प्लस हो जाएगा, और दोनों में cos b cos c है तो कॉमन हो जाएगा, और w1 प्लस w2 इधर देखिएगा ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो t sin b cos c t sin b cos c प्लस का हो जाएगा t कॉमन है, दोनों में t कॉमन है, कॉमन ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, t की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो इस क्वांटिटी से इसमें डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही इस क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा आपको w1 प्लस w2 cos b cos c अपॉन sin b cos b sin c, जिसको आप यहाँ पे ऐसे ही बने रहने दे। मैं चाहता हूं कि इस क्वांटिटी को फिर से नीचे इनमें डिवाइड कर दिया जाए। जैसे डिवाइड किया जाएगा ऊपर नीचे तो कैसे, इसके नीचे या इसके नीचे फिर से या, और w1 प्लस w2 को मैं कैपिटल W मान लेना चाहता हूं, क्योंकि टोटल वेट ऑफ रॉड को W से डिनोट करने के लिए इन्होंने बोला था। तो ये आपका साइन बी अपन cos b tan b हो जाएगा, cos c से cos c देखिए कैंसिल, और यहाँ पे cos b से cos b कैंसिल, साइन c अपन cos b tan c हो जाएगा, और इसी को आपको प्रूव करना था, जिसे आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं।